जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। दोस्तों आप यहां पे देख रहे होंगे उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ऐसा रजिस्ट्रेशन आप अपने बिजनेस का प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने बिजनेस स्टार्ट कर दिया है या बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और आपके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो आप इस तरह का भारत सरकार का रजिस्ट्रेशन, जिसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन एमएसएमई के नाम से जाना जाता है, इसके काफी तरह के बेनिफिट भी होते हैं। दोस्तों इसका कोई नुकसान नहीं है। 30 से ज्यादा तरह के बेनिफिट एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के होते हैं। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी डिटेल में वीडियो बना रखी है। तो आप भी 2026 के अंदर अपने आप को, अपने बिजनेस को एमएसएमई के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर हम आपको लाइव प्रैक्टिकली और स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस को एमएसएमई में रजिस्टर कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके, और अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा देते हैं। देर ना करते हुए सीधा ही एमएसएमई की वेबसाइट पर जाकर के उद्यम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना सीख लेते हैं। तो दोस्तों उद्यम रजिस्ट्रेशन आपको अप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, किसी भी ब्राउजर में आ जाना है। अगर आप पूरी की पूरी वेबसाइट लिख देते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज कई बार आपको यहाँ पे फेक वेबसाइट भी देखने को मिल सकती है। उद्यम रजिस्ट्रेशन .in आ गया, या इस तरह की कोई वेबसाइट पर नहीं जाना है। उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, इसके ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह का पोर्टल आपको दोस्तों दिखाई देगा, जहां पर इस तरह का दोस्तों ऑरेंज कलर में आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एमएसएमई आ रहा है। मेन बात दोस्तों .gov.in होना चाहिए। अब यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन आपके पास आएंगे। आप अपने पहले से बने हुए एमएसएमई को प्रिंट भी कर सकते हैं। आप भूल गए हैं तो यहाँ से पता कर सकते हैं। लेकिन पहली बार इस वेबसाइट पर आए हैं, वेलकम टू रजिस्टर हेयर फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर। आप पहली बार आए हैं और कभी भी आप अपने आप को रजिस्टर नहीं कर पाए हैं। अगर आपके पास उद्योग आधार जो होता था पहले, तो उसको माइग्रेट करने के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। तो हम पहली बार आए हैं तो फॉर न्यू एंटरप्राइज यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे आधार नंबर डालना है और यहाँ पे नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, उद्यमी का नाम डालना है या फर्म का नाम नहीं डालना है। आपके आधार कार्ड में जो भी उसकी नेम की स्पेलिंग है वो बिल्कुल सही डालनी है। और आधार नंबर, अगर आप एक प्रोपराइटर हैं, आपके पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P है तो आपका आधार आ जाएगा। अगर आप एक HUF हैं तो कर्ता का आधार। अगर आप फर्म LLP या कंपनी है तो आपके डायरेक्टर या पार्टनर का आधार कार्ड और उसका नंबर, आधार कार्ड का नंबर और आधार कार्ड में क्या नाम है वो डाल करके वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट एंड जनरेट OTP पर जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे OTP हैज बीन सेंट, आपके मोबाइल के लास्ट के 4 डिजिट बता दिए जाएंगे। कई बार हमें ये पता करना होता है कि हमारे आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर जुड़ा है, तो उससे भी आप ये पता कर सकते हैं कि ये 4 जो मोबाइल नंबर के लास्ट के 4 डिजिट हैं ये यहाँ पर आधार कार्ड में दिए गए हैं। अब 6 डिजिट का OTP आपको यहाँ पे डाल करके वैलिडेट बटन पर क्लिक कर देना है। OTP डालने के बाद वैलिडेट बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों इस तरह का आपका पोर्टल खुल जाएगा, जहां पर आपका आधार का नंबर और आपका नेम ऑटोमेटिक आ चुका है। थोड़ा सा नीचे आएंगे, अब आपको पैन वेरिफिकेशन करनी है। अगर आप एक प्रोपराइटर के अलावा HUF कंपनी फर्म है तो यहाँ पे उस फर्म का आने वाला है दोस्तों पैन नंबर। मान लीजिए आपके संगठन का प्रकार, अगर आपके, फिर से बताता हूँ, पैन कार्ड का 4th कैरेक्टर P यानी कि पर्सन है तो 99% लोग प्रोपराइटरशिप में आ जाएंगे। अब यहाँ पे दोस्तों आपका पैन नंबर आपको डाल देना है। आपके पैन कार्ड में क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, वो डालने के बाद इस चेकबॉक्स पे क्लिक करना है। फिर आपको पैन वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। तो हम यहाँ पे पैन का डेटा डालने के बाद पैन वैलिडेट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ग्रीन कलर में योर पैन हैज बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अगर आपको यहाँ पे मैसेज आता है कि पैन नंबर ऑलरेडी रजिस्टर है, तो इसका मतलब है कि आपने एमएसएमई इस पैन से बना रखा है। फिर आपको फॉरगेट उद्यम रजिस्ट्रेशन करना होगा। अब हमने कंटिन्यू बटन पर क्लिक कर दिया है। अब दोस्तों आपसे पूछे जाएंगे कुछ सवाल, क्या पिछले साल की ITR भरी थी तो ऑटोमेटिक यस आ जाएगा। कौन सी ITR भरी थी वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्या आपके पास GST नंबर है तो यस करें, नहीं है तो आपको सिंपली नो कर देना है। फिर आपको नीचे दोस्तों यहाँ पर आपको नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर आ जाने वाला है। आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालनी है। आधार OTP वाला मोबाइल अलग हो सकता है, और यहाँ पे जो डालेंगे इन फ्यूचर के अंदर कभी भी आपको डाउनलोड करना है या कुछ भी करना है, वो OTP इस नंबर पर आने वाले हैं। तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही से आपको देख करके डाल देना है। यहाँ पे कैटेगरी में कुछ नहीं डालना है। अब आपकी 8 नंबर में दोस्तों सोशल कैटेगरी, आप जनरल कैटेगरी से, SC ST OBC से आते हैं, सेलेक्ट कर लेना है। 9 नंबर में आप मेल हैं, फीमेल हैं या अदर हैं। 10 नंबर में आप स्पेशली एबल्ड यानी दिव्यांग, जिसे कि पहले विकलांग बोलते थे, है या नहीं है, सेलेक्ट कर लेना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है नेम ऑफ एंटरप्राइज। ऊपर नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर यानी कि प्रोपराइटर का नेम आया था। अब यहाँ पे दोस्तों आपके पास 2 ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि नीचे फिर से आपको यहाँ पे
प्लांट या यूनिट या इकाई का नेम यानी कि आपकी फर्म का नाम तो यहाँ पे आ जाने वाला है और बहुत सारे लोग यहाँ पे प्रोप्राइटर का नाम डाल देते हैं, लेकिन कई बार बैंक वाले बोलते हैं कि यहाँ पर भी आपके फर्म का नाम आना चाहिए क्योंकि प्रोप्राइटर या एंटरप्रेन्योर का नेम ऑलरेडी ऊपर आ चुका है। तो हम नेम ऑफ एंटरप्राइज के अंदर हमारी संस्था का, फर्म का नाम, जिस नाम से हमने फर्म बनानी है, और यूनिट नेम में भी उसी फर्म का नाम डाल करके ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक कर देने वाले हैं। अब हमने यहाँ पे यूनिट का नाम डालने के बाद ऐड यूनिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों एक से ज़्यादा आपकी अगर फर्म है, यूनिट है, तो यहाँ पे डाल करके ऐड मोर करते जाएंगे तो 1 2 3 4 5 कितनी भी ऐड आप यहाँ पे कर सकते हैं। हर एक यूनिट का एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। 12 नंबर में सबसे पहले तो आपको यूनिट सेलेक्ट करनी है। अगर आपकी एक से ज़्यादा यूनिट है तो आपको हर एक यूनिट का अलग अलग एड्रेस डालना है। यहाँ पर प्रोप्राइटर का नेम, वार्ड नंबर, विलेज, टाउन, ब्लॉक, सिटी, पिन कोड, और दोस्तों जो सेलेक्ट करेंगे स्टेट, यहाँ पे अगर इसको एक बार सेलेक्ट कर लिया तो बार बार इसे आप चेंज नहीं कर पाएंगे। इस चीज़ का ध्यान दें, एक बार जो आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट सेलेक्ट हो गया उसको आप बाद में चेंज नहीं कर पाएंगे। नीचे यहाँ पे सारा का सारा एड्रेस डालने के बाद ऐड प्लांट पर क्लिक कर देना है। 13 नंबर पर फिर से आपको दोस्तों सेम का सेम एड्रेस डालना है। वैसे यहाँ पे इन्हें एक ऑप्शन देना चाहिए था कि ऊपर वाला एड्रेस सेम रखना है, यस या नो, तो यस रखते ही ऑटोमेटिक आ जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो सेम एड्रेस आपको एक बार फिर से यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों सेम का सेम एड्रेस आपको ऊपर और नीचे डाल करके लॉन्गिट्यूड लैंगिट्यूड का अगर यहाँ आपको सेलेक्ट करने के लिए दे रहा है तो आप अपने मैप से अपनी लोकेशन को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल 14 नंबर में पड़ा रहने दें। स्टेटस ऑफ एंटरप्राइज का मतलब है कि कब आपकी संस्था बनी थी, कब से आप काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख दें। बिजनेस आपका स्टार्ट हो गया है तो यस करके सेम तारीख आप यहाँ पे रख सकते हैं। 16 नंबर में बैंक की डिटेल। बहुत सारे लोग दोस्तों करंट अकाउंट ओपन कराने के लिए एमएसएमई बनाते हैं, लेकिन अभी तक तो आपका करंट अकाउंट है नहीं, तो आप सिंपली यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट का नेम, आपके बैंक का आईएफएससी कोड और आप बैंक अकाउंट नंबर डाल सकते हैं। दोस्तों मेजर एक्टिविटी आप अपनी क्या करना चाहते हैं, सर्विस करना चाहते हैं या मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप सर्विस लेंगे तो इसके अंदर आपको ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग 2 आ जाएंगी। मैन्युफैक्चरिंग भी आप यहाँ पे ले सकते हैं। नीचे आने के बाद दोस्तों 18 नंबर में आप क्या क्या काम करना चाहते हैं। अगर आपको यहाँ पे नीचे मैन्युफैक्चरिंग करनी है तो मैन्युफैक्चर को क्लिक करेंगे और जितनी भी तरह की मैन्युफैक्चरिंग होगी वो सब यहाँ पे आ जाएगी। आपको नहीं समझ आ रहा है तो अदर मैन्युफैक्चरिंग में आकर के सेलेक्ट कर सकते हैं। सर्विस देते हैं तो सर्विस के अंदर जो भी सर्विसेज आप यहाँ पे देना चाहते हैं दोस्तों, देखिए लीगल एंड अकाउंटिंग एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल लीगल एक्टिविटी और लीगल एक्टिविटी, ऐड मोर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक्सेप्ट ट्रेड, लास्ट वाला 47 है रिटेल ट्रेड, एक्सेप्ट मोटर व्हीकल। इसके अंदर दोस्तों ग्लास है, वेयर हाउस है, न्यूज़पेपर है, कितने तरह की एक्टिविटीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे अदर गुड्स के अंदर भी जाकर के आप यहाँ पे सेलेक्ट करें। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही चीज को यहाँ पे सेलेक्ट करें, एक से ज्यादा चीज को भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमने 3 एक्टिविटी को सेलेक्ट कर लिया है। कितने पर्सन आपके यहाँ पे काम करते हैं, तो दोस्तों मेल 0 है, फीमेल 3 है, अदर 0 है। टोटल आपका यहाँ पे आ चुका है। थोड़ा सा नीचे आप आएंगे तो अब आपको यहाँ पे पूछा जाएगा कि आपकी रिटर्न डाउन वैल्यू, कोई प्लांट एंड मशीनरी अगर आपकी थी 31/3/24 को, तो वो यहाँ पे डाल देंगे। कॉस्ट ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल रिसर्च ऐसा कोई सेफ्टी डिवाइस अगर आपके पास है तो यूजुअली ये 0 होती है। और नेट आपकी इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट में यहाँ पे आ जाएगी। टर्नओवर आपकी दोस्तों ऑटोमेटिक ये उठा लेगा, आपने अगर आईटीआर भरी थी, अगर आपने जीएसटी नंबर यहाँ पे लिया हुआ था। अब जो भी यहाँ पे यस नो पूछे जा रहे हैं दोस्तों, फ्री की कोई चीज़ मिल रही हो तो हमें यस ही करना चाहिए, तो सारी की सारी चीज़ों में यस करेंगे। डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री सेंटर दोस्तों जिला उद्योग के अंदर आपका यहाँ पे चेंज नहीं होने वाला है, क्योंकि आप एक बार इसके अंदर सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको सबमिट एंड गेट फाइनल ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो अब हम सबमिट एंड गेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। ये बोलते हैं कि एक बार आपने डेटा डाल दिया उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है और ऊपर आपको 6 डिजिट का ओटीपी डाल करके फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आपको फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। एक बार फिर से आपको बोला जा रहा है कि देख लीजिए, ओके कर देंगे तो बाद में कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, लेकिन काफ़ी सारा डेटा आप दोस्तों फिर भी चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई दी जा रही है, आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे ओके पर क्लिक कर देंगे तो आपका नंबर अब यहाँ पे शो हो जाने वाला है। आप यहाँ पे देखेंगे कि आपका ये उद्यम का नंबर है। इसको क्या करेंगे, सिंपली आप यहाँ पे Ctrl+C करके कॉपी कर सकते हैं। अब आप इसमें प्रिंट भी कर सकते हैं,
प्रिंट सर्टिफिकेट भी कर सकते हैं। जैसे ही प्रिंट या प्रिंट सर्टिफिकेट करेंगे आपको फिर से ये लॉगिन करने के लिए बोलेगा। तो आपको यहाँ पे अपना उद्यम का नंबर जो भी आपने कॉपी किया था, आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है जो उद्यम में दिया था, और ओटीपी आपको मोबाइल पर चाहिए तो ऊपर वाले पर, ईमेल पर चाहिए तो नीचे वाले पर क्लिक करके वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों एक ओटीपी आपका यहाँ पे आ जाने वाला है, उसके बाद में वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। तो अब आपको वैलिडेट ओटीपी एंड लॉगिन के ऊपर क्लिक कर देना है। दोस्तों कोई डिटेल अभी भी आप चेंज करना चाहते हैं तो एडिट डिटेल पर जाएं, जो जो चीज़ें आपको चेंज करने के लिए दी जा रही है उसको आप चेंज करें। अब प्रिंट सर्टिफिकेट का ऑप्शन आपके पास आ रहा होगा, इस पे आपको सिंपली क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे फिर से 2 ऑप्शन आपको दे रहे होंगे। प्रिंट में आपका पहला पेज का सर्टिफिकेट आ जाएगा, प्रिंट विद अनेक्चर में 2-3 पेज की सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। तो आप कोशिश करें कि प्रिंट विद अनेक्चर कर लेंगे तो पहला पेज तो आपका आ ही जाएगा, बाकी के पेज भी आ जाने वाले हैं। अब यहाँ पे फर्स्ट पेज, सेकंड पेज और थर्ड पेज, ये तीनों के तीनों पेज दोस्तों आप सेव करेंगे। जिस फोल्डर में आपने सेव करना है वहां पे ये सेव हो जाने वाला है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना एमएसएमई भारत सरकार का ये रजिस्ट्रेशन है घर बैठे ही फ्री में कर सकते हैं, उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर भी कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन आपकी रह जाती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ा दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।